हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुविला पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे डीओई की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 9, ठीक है, जो कि किससे बिलोंग करती है, क्लास 8 से। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना नाम लिख देंगे और यहाँ पे क्लास टीचर का नाम। तो आज की हमारी वर्कशीट का जो टॉपिक है वो क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, कि एक वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो आइए इसको समझने के लिए देखते हैं। यहाँ पे दो लोगों के बीच में एक बात दी गई है, कुछ क्वेश्चन है आपस में जो बात कर रहे हैं, उसकी मदद से कैसे लीनियर इक्वेशन को समझा जा सकता है। तो कौन कौन से दो पर्सन है यहाँ पे, महिमा एंड श्वेता। क्या है कन्वर्सेशन है इनकी। महिमा आस्क्ड श्वेता हर एज। महिमा ने क्या कहा, श्वेता से अपने उसकी एज पूछी। अब श्वेता ने कैसे जवाब दिया, श्वेता टोल्ड दैट हर एज, क्या जवाब दिया, हर एज एंड द एज ऑफ हर ब्रदर, और उसके ब्रदर की एज आर टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर। सबसे पहले तो दोनों कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, एंड हुज सम इज 30, और उन दोनों का सम कितना है, 30। नाउ यू कैन गेस हाउ ओल्ड आई एम। अब आप समझ सकती हैं कि मैं कितनी मेरी एज है, ठीक है। तो महिमा ने अपना गैस लगाया। उसने क्या सोचा कि भाई जो श्वेता ने बताया कि उसकी एज और उसके ब्रदर की एज दो कंसेक्यूटिव नंबर हैं और दोनों का सम 30 है। तो महिमा ने गैस सबसे पहले क्या लगाया कि हाँ, आपकी एज कितनी हो सकती है जी, 10, और आपके ब्रदर की कितनी हो जाएगी, 20। दोनों का सम आ गया 30। बट जब हम देखेंगे कि जो 10 और 20 हैं ये दोनों ही कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स नहीं हैं, तो ये हमारा जो गैस है वो हो गया गलत। दूसरा गैस क्या लगाया उन्होंने, ओके, तो आपकी एज कितनी हो सकती है जी, 18 और 12, क्योंकि इन दोनों का सम भी 30 आता है। बट अगेन 18 एंड 12 आर नॉट कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, तो ये भी हमारा हो गया गलत। इसके बाद महिमा ने बताया कि इसको इस तरीके से नहीं, लीनियर इक्वेशन बना के हमारी वन वेरिएबल की तरह से हम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसका लीनियर इक्वेशन के वन वेरिएबल के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले तो हम क्या कहेंगे कि जी लेट द एज ऑफ श्वेता 2x। जो श्वेता की एज है वो 2x है, हमने ये मान लिया, ठीक है। 2x किस लिए, क्योंकि ये एक इवन नंबर है, ठीक है। अगर उसकी एज 2x है तो अगला जो इवन नंबर होगा वो कौन सा होगा जी, 2x प्लस 2। ये एज हो गई श्वेता की और ये उसके ब्रदर की। अब ये कहा उसने कि इन दोनों की जो एज का सम है वो कितना है, 30 ईयर्स। कितना है, 30 ईयर्स। तो इसकी मदद से हम एक लीनियर इक्वेशन बना के और श्वेता की और महिमा की, उसके महिमा और उसके ब्रदर की एज निकाल सकते हैं। देखते हैं जी कैसे कर देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर श्वेता की एज है 2x तो उसके ब्रदर की एज कितनी हो जाएगी, 2x प्लस में 2, ठीक है। प्लस 2 क्यों, क्योंकि जो अगला इवन नंबर आएगा वो सेकंड प्लेस पे ही आएगा उसके। तो इन दोनों को हम एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन कैसे बनेगी जी आपकी, श्वेता की एज प्लस उसके ब्रदर की एज यानी कि 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 30। यहाँ पे जोड़ते हैं जी, 2x और 2x कितना हो जाएगा, 4x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 30। तो इसको हम भेज देंगे इधर, 4x इज इक्वल्स टू 30 माइनस 2। तो ये कितना बन जाएगा जी आपका, यहाँ लिख देता हूँ मैं 28, ठीक है। यहाँ तक देख लिया आपने। अब इसको रब कर रहा हूँ तो हमारी वैल्यू क्या है जी, 4x क्या आई, 4x इज इक्वल्स टू 28। तो यहाँ पे x रह जाएगा और 4 जो कि यहाँ मल्टीप्लाई में था वो यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा, 4 7 जा 28, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी, 7, ठीक है। अगर x की वैल्यू आती है 7 तो महिमा की एज कितनी थी, 2 इंटू एक्स, यानी कि 2 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 14 ईयर्स। अब अगर महिमा की एज है 14 ईयर्स तो उसके ब्रदर की एज कितनी होगी जी, टोटल एज कितनी थी, 30
माइनस महिमा की एज कर देंगे हम, तो ब्रदर की एज कितनी आ गई 16 ईयर्स। क्लियर है आपको? देख लीजिए इन्होंने भी ऐसा ही किया है कि एज जो श्वेता की मानी है 2x है और उसके ब्रदर की हो जाएगी 2x + 2, तो दोनों का जब हम सम करेंगे श्वेता की एज प्लस में उसके ब्रदर की एज इज इक्वल्स टू 30 ईयर्स, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 2 4x + 2 इज इक्वल्स टू 30। आगे हम क्या करेंगे 2 को उधर भेज देंगे, 4x इज इक्वल्स टू 30 - 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 28/4 जो कि आ जाएगा 7। तो इससे हम श्वेता की एज निकाल लेंगे 2 × 7 14 ईयर्स। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला एग्जाम्पल हमें क्या दे रखा है कि प्रवीण हैज़ ₹180 इन हिज पिगी बैंक। प्रवीण के पास कितने उसके पिगी बैंक में 180 रुपीज़। ठीक है, कितने 180 रुपीज़। He told to Daksh that his piggy bank has only the coins of ₹2 and ₹5, और उसने दक्ष को बताया कि उसके पिगी बैंक में सिर्फ 2 रुपये और 5 रुपये के ही कॉइन्स हैं। एंड द नंबर ऑफ कॉइन्स, अब कितने कॉइन्स हैं उसके लिए क्या बताता है, एंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 आर डबल द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5, कि जितने 2 रुपीज़ के कॉइन्स हैं वो 5 रुपीज़ वाले से डबल हैं। ठीक है, तो कह रहा है जी फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 एंड ₹5 इन द पिगी बैंक। 2 रुपये वाले कितने कॉइन है और 5 रुपीज़ वाले कितने कॉइन है। तो देखते हैं कैसे करा इन्होंने क्या किया, लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 बी x। क्या मान लिया उन्होंने, s मान लिया। आप इसे कुछ भी मान सकते हैं, x y z p q r m n, जो आपका मन करे। इन्होंने क्या करा, s मान लिया। ठीक है, तो अगर 5 रुपये वाले कॉइन s हैं तो क्वेश्चन में क्लियर बताया था कि जो 2 रुपीज़ के कॉइन है वो डबल है। ठीक है, कितने हैं, डबल हैं। तो 5 रुपीज़ वाले अगर s हैं तो 2 रुपीज़ वाले कितने हो जाएंगे जी, 2 × में s हो गया डबल। ठीक है, यही कर रखा है इन्होंने। देन द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 इन द पिगी बैंक विल बी 2s। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा क्या। ये जो बोला था इन्होंने कि 2 रुपीज़ के और 5 रुपीज़ के जो कॉइन्स हैं वो कितने हैं, टोटल मिला के 180। तो हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसे बनेगा कि जी 5 रुपीज़ के कॉइन यानी कि 5 × s और 2 रुपीज़ के कॉइन यानी कि 2 × में 2s, क्योंकि एक कॉइन की वैल्यू 2s है तो टोटल जो कॉइन्स होंगी उसकी हम वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पर कॉइन की वैल्यू कितनी है 2 रुपीज़। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5s प्लस में 2 × 2s इज इक्वल्स टू टोटल रुपीज़ कितने थे 180। ये हो गया हमारा 5s और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4s। तो 5s और प्लस 4s, 5s प्लस 4s, ये कितना आ जाएगा 9s। ठीक है, तो 9s इज इक्वल्स टू कितना आ गया 180। s को यहीं छोड़ देंगे और 9 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो s इज इक्वल्स टू 20। अब हमारी s की वैल्यू कितनी आ गई 20। ठीक है, तो s की वैल्यू अगर 20 आ गई तो हम देखेंगे कि जो हमारा 5s किसके लिए था 5 रुपीज़ के कॉइन्स के लिए, तो 5 रुपीज़ वाले कॉइन्स कितने हो गए 20 और 2 रुपीज़ के कॉइन कितने थे 2 × s यानी कि 2 × 20, तो ये आ गए कितने 40 कॉइन्स। ठीक है, ये था आपका सॉल्यूशन। समझ में आ गया सबको? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है वो क्या दे रखा है वीना टुक एन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन। वीना ने एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन अटेम्प्ट किया इन विच देयर आर 50 क्वेश्चंस, जिसमें क्वेश्चंस कितने हैं 50। इफ़ द स्टूडेंट आंसर करेक्टली, अगर स्टूडेंट जो वीना है उसको करेक्टली आंसर करती है 4 मार्क्स विल बी गिवन, उसको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। एंड इफ़ आंसर इज़ इनकरेक्ट 1 मार्क विल बी डिडक्टेड, तो 1 नंबर उसका काट लिया जाएगा अगर आंसर गलत है तो। इफ़ वीना आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, अगर वीना ने सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं एंड हैड अचीव्ड 80 मार्क्स, और उसको कितने मार्क्स मिले हैं 80, तो फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच हैज़ करेक्ट आंसर्स एंड इनकरेक्ट आंसर्स गिवन बाय वीना।
तो हमें बताना है कि कितने क्वेश्चन वीना ने करेक्ट करे और कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट करे हैं। चलिए जी देखते हैं किस तरीके से किया इन्होंने। लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर भी जे, कितने क्या मान लिया इन्होंने कि करेक्ट आंसर्स कितने हैं जे। इसको भी अगेन आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एम एन ओ, जो मन करे आप मान सकते हैं। इन्होंने क्या माना जे, तो जो रॉन्ग आंसर्स का नंबर होगा वो कितना होगा। टोटल क्वेश्चन कितने हैं हमारे 50। अगर 50 में से हम कह रहे हैं कि जे करेक्ट हैं तो रॉन्ग कैसे होगा, 50 में से करेक्ट वाले माइनस कर देंगे, बचे हुए क्या हो जाएंगे सारे आपके रॉन्ग। तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने हो गए जी 50 माइनस जे। क्लियर है सबको। अब हम देखते हैं मार्क्स की बारी, क्योंकि हमें क्वेश्चन कैसे दे रखा है मार्क्स से, तो मार्क्स से इसको निकालते हैं जी। हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स दिए जा रहे हैं 4, ठीक है। तो हमने करेक्ट कितने मान रखे हैं क्वेश्चन आपके जे, इनकरेक्ट कितने हैं जी 50 माइनस जे। पर करेक्ट क्वेश्चन पे इनको मिलते हैं 4 मार्क्स और इनकरेक्ट पे कितने 1 मार्क्स काट दिया जाता है, ठीक है। अब इसने क्या कहा जी, टोटल अटेम्प्ट करने पे करेक्ट और इनकरेक्ट मिला के वीना को कितने मार्क्स मिले थे 80। तो इसी को हम एक इक्वेशन में लिख देते हैं जी। क्वेश्चन नंबर जो करेक्ट था उसके लिए कोड क्या है हमारा जे, और उसके लिए मार्क्स कितने मिलते हैं 4। तो जितने भी क्वेश्चन सही होंगे उसका मार्क्स कितने मिल जाएंगे 4 इंटू जे, यानी कि 4J, प्लस हर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स काटा जाएगा, ठीक है। क्या किया जाएगा, काट दिया जाए 1 मार्क्स। तो 1 और रॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं जी 50 माइनस जे, 1 इंटू 50 माइनस जे, और इन दोनों का सम मिला के कितने मार्क्स मिले उसे 80। इसको आगे सॉल्व करेंगे जी, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, ये हो गया हमारा 4J प्लस 1 को 50 से करेंगे तो 50 और माइनस 1 को J से करेंगे तो J। अब 4J में से 1 J जाएगा तो कितना बच जाएगा 3J प्लस 50 और इक्वल्स टू कितने मिले हैं उसको 80। इस 50 को हम भेज देंगे इधर, तो ये हो जाएगा 3J इज इक्वल्स टू 50, इसमें से घटेगा तो 80 माइनस 50, जो कि कितना आ जाएगा आपका 30। क्लियर है। तो ये आ गया हमारा 3J इज इक्वल्स टू 30, तो J इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30/3, यानी कि वैल्यू आ गई 10। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो उसने करेक्ट अटेम्प्ट करे हैं वो कितने हैं उसके 10, ठीक है। तो J की वैल्यू कितने आ गई हमारी 10, तो करेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे 10 और रॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे 50 माइनस 10, जो कि कितना बन जाएगा आपका, कितना बन जाएगा 40, ठीक है। चलिए आइए जल्दी से कि ये क्वेश्चन जो दे रखा है ये भी कर लेते हैं हम। द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स विच was divisible by 7 and 343, then find the both consecutive numbers। कह रहे 2 consecutive नंबर हैं जिनका जो डिविजिबल है 7 से और उनका सम कितना है 343, वो दोनों हमें नंबर बताने हैं, ठीक है जी। देखते हैं, सबसे पहले हम मान लेंगे लेट द फर्स्ट नंबर भी x, पहला नंबर x है, तो अगर पहला x है और ये 7 से डिविजिबल है तो अगला भी क्या होगा 7 के टेबल में ही आएगा, यानी कि x प्लस 7। तो ये 2 हमारे नंबर हो गए, पहला हो गया x और दूसरा x प्लस 7। अब इन दोनों का जो सम है वो हमें क्या क्या रखा है 343। तो सेम वही इक्वेशन बना के हम फिर से कर देंगे क्या कि फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू 343। यहाँ से आराम से आप कर सकते हैं 2x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 343। तो 2x इज इक्वल्स टू ये इधर आके माइनस हो जाएगा 336। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 336 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 168, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा जी हमारा x प्लस 7 है, इसी में 7 हम प्लस कर देंगे, यानी कि 175। अब वेरिफिकेशन कर सकते हैं इसी की। वेरिफिकेशन में जैसे क्या दिया है, हम इसी इक्वेशन में x की वैल्यू डाल देंगे, वेरिफिकेशन ऐसे ही होगी। ये इक्वेशन क्या है हमारी x की वैल्यू कितनी आई हमारी 168, प्लस यहाँ पे भी 168 और प्लस में 7, इन तीनों का आप सम कर लीजिए 343 ही आएगा। तो ये हमारा हो गया वेरीफाई, ठीक है।
आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।